पिक्चर अभी बाकी है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपको अगर उससे कोई प्रसंग कुछ याद आए, आपकी तस्वीरें हैं, आपकी तस्वीरें हैं, वो हम दिखाने जा रहे हैं। और इस पर पहली तस्वीर हम आपके सामने अब डालेंगे और उसके बाद इस पर अगर आप हमें कुछ बता पाएं, कोई स्मृति आपकी, कोई याद। हाँ, ये तस्वीर जी, ये यादव फोटो स्टूडियो में खींची थी और आप देखिए तब भी मेरे इतने बड़े बाल थे जितने अभी हैं, है ना। हमारे यहाँ गाडरवारा में बड़ा अच्छा स्टूडियो होता था, यादव फोटो स्टूडियो, और हम छोटे शहरों में लोग सब परिवार ही हो जाता है ना, तो वो उन्होंने खींची थी। और आप देखिए बिल्कुल अप टू डेट लग रहा हूँ। उस समय भी हाई नेक पहना हुआ था मैंने, और आज भी मतलब मुझे गले तक यहाँ पहनने का बड़ा अच्छा शौक है। जी हाँ, अगली तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर क्या याद दिलाती है? ये हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सारे बैचमेट्स हैं। कितने लोगों को पहचान सकते हैं आप? सबको पहचानता हूँ, बताइए। सबको पहचानता हूँ। हमने भी पूरी लिस्ट रखी है। हाँ बिल्कुल। इसमें देखिए आशुतोष से शुरू हो रहा है। जी हाँ। मुझे चूंकि दूर का नंबर है, इसलिए मुझे तस्वीर यहाँ देते हैं। इसमें ज्ञान प्रकाश होगा, अभय कुलकर्णी होगा, कुमुद मिश्रा है, मुकेश तिवारी है, अभिलाष पिल्लई है, अनिरुद्ध कुटवड़ है, कृष्णा के भट्ट है, राजकुमार सनातोम्बा सिंह है, तो फिर तालियां बनती हैं भाई। कुमुद मिश्रा है, याददाश्त है, प्रतिभा जगताप है, वायलेट नजीर है, ऋतु तलवार है, सोनाली घोष है। मतलब ये मेरे बैच, ये आपके मित्र भी हैं क्या सब? ये देखिए क्या है, जब आप साथ में होते हैं तो ये सिर्फ विद्यार्थी नहीं होते, ये गुरु भी होते हैं। तो हमारा ये जो बैच है, ये एक दूसरे को सिखाने का भी काम करते हैं। तो ये अकेले हम सिर्फ सहपाठी नहीं है, बिल्कुल, हम एक दूसरे के गुरु भी हैं। अब अगली तस्वीर, ये तो किसी ने बहुत AI से बहुत गंदी बनाई है, वो किसी और का धड़ लगाया। मेरी इतनी अच्छी तस्वीर है, मतलब शबनम मौसी में जो हमारी किसी और का धड़ लगाया है, वो मेरा मुंह लगाया है। कैसे शबनम मौसी में कैसे करती है? बहुत अच्छी, बिल्कुल एकदम। या आप फिल्म देखिएगा। ये किसी ने जो AI के जिस खतरे की हम बात कर रहे थे, ये किसी ने गर्दन काट के, शबनम मौसी नाम की मेरी एक फिल्म है जो कि हमारे भारतवर्ष में पहली जो विधायक हुई हैं, चुन के आई थी, शबनम मौसी मध्य प्रदेश से, उनके जीवन के ऊपर आधारित ये फिल्म थी और वो किरदार मैंने किया था। अगली तस्वीर, आइए अगली तस्वीर दिखाते हैं हम। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए, और ये पोस्ट है, सोशल मीडिया पोस्ट है जिसपे शाहरुख खान कहते हैं आपको ज्ञानी अंतर्यामी। जी, वो उनकी मैंने प्रशंसा, उनका जब पठान आई थी हमारी फिल्म, तो उनका एक ट्वीट आया था और जिसमें हमने लिखा था शायद कि आप लोग उम्र के साथ बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं, लेकिन आप उम्र के साथ बड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने किसी ने मेरे बारे में पूछा था कि व्हाट अबाउट आशुतोष राणा, तो उसमें उन्होंने ये जवाब दिया था कि आशुतोष राणा मात्र ज्ञानी ही नहीं, अंतर्यामी भी। तो आपने ऐसा क्या उनको ज्ञान दिया, आपने ऐसा क्या उन्हें बताया कि वो आपको अंतर्यामी कह रहे हैं? उन्होंने लिखा, उन्हीं से पूछेगा। चलिए आखिरी तस्वीर, अब इस तस्वीर को अपने शब्दों में बयां कर ही दीजिए। ये 25 मई 2001 ये हमारी तस्वीर है, जब हम शादी, ये माता पूजने के बाद जब हम लोग गाडरवारा आए थे, तो उस समय की है, जब रेणुका जी और मैं दोनों 3 साल की कोर्टशिप के बाद हमारा मित्रता थी, और मित्रता को हमारे परम पूज्य गुरुदेव, जिनको हम दद्दा जी कहते थे, दद्दा ने कहा कि बेटा अब इस मित्रता को तुमको, ये लड़की है जिसके साथ तुम्हें शादी करनी चाहिए। और मैंने उनके साथ शादी की। तो हमारे यहाँ शादी के बाद माता पूजन की परंपरा है कि हम देवी जी की पूजन करने के लिए जाते हैं। तो देवी जी की पूजन करने के बाद जब हम लौटते हैं, तब आप एक हिसाब से ऑफिशियल नहीं, एक बात जरा बताइए, गोवा में आपने ऐसी कौन सी कविता सुना दी जो यहाँ तक तस्वीर पहुँच गई? देखिए, वो कविता सुना दीजिए। मैंने जो कविता सुनाई थी वो ये थी कि प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा, और लिखा बीच में क्या ये तुमको पढ़ना है। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है, जो भी अर्थ निकालोगी तुम वो मुझको स्वीकार, झुके नयन मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार। तो जब हमने ऑप्शन ही नहीं छोड़ा,
कि आपको जो अर्थ निकालना है। तो ये कविता हमने सुनाई और उसके बाद उन्होंने कहा कि राणा जी, आई थिंक आई एम इन लव विद यू। तो अंदर तो बहुत विस्फोट हुआ, लेकिन जो जितने छोटे शहर से आते हैं उनका अनुभव बहुत बड़ा होता है और वो विस्फोट को बहुत दबा कर रखते हैं। तो मैंने कहा ओके, व्हेन यू कम बैक विल टॉक एंड डिस्कस। आशुतोष जी, आप मध्य प्रदेश से आते हैं और ये हमारे दर्शकों की एक गुजारिश है आपसे कि अगर आप आल्हा कुछ सुना सकें, कुछ थोड़ा देखिए, सा, मैं और उसी के साथ हम खत्म करें अपने इस बिल्कुल कार्यक्रम। बिल्कुल हम सुनाएंगे आपको। हमारी माता जी ने एक शिव बारात का एक पूरा, पहले क्या होता था कि बारातें जब आती थी और बारातें आती थी तो जो वधू की सखियां होती थी वो छत के ऊपर से शिव का श्रृंगार और बारात देख के वो रिपोर्ट करती थी वधू को जाके कि कैसा कैसा पूरा माहौल चल रहा है। जब तक वो, तो माता जी ने, मेरी माँ ने ये गीत लिखा था जी। और कि भैया गजब भयो, बाबा जी दूल्हा बनो, गौरा की सज गई बारात, कांप कांप कांपे ही हो। अब क्या है श्रृंगार? बोले काना ताइयों के कुंडल, हाथों में धर कमंडल, हे 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 हे, काना ताइयों के कुंडल, हाथों में धर कमंडल, आरारारा 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 आरारारा, दूल्हा बेल चढ़ो, बाबा जी दूल्हा बनो। ऐसा बहुत लंबा है उनका पूरा श्रृंगार उन्होंने किया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका आशुतोष जी।